दोस्तों, आज हम लोग रियल नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है, पहले उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके यह शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m+1 के फॉर्म में हो, जहां m हमारे पास कोई एक इंटीजर है। दूसरी भाषा में बोले कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का इंटीजर का स्क्वायर 3m मतलब 3 के मल्टीपल में हो सकता है, या 3 के मल्टीपल में जब हम 1 ऐड करेंगे उसके फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हम लेट सपोज करेंगे n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम लिखते हैं लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस n को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो सपोज करते हैं कि q और r हमारे पास रिमाइंडर और q हमारे पास कोशेंट और r हमारे पास रिमाइंडर हो। On dividing n by 3, suppose q and r be the quotient and remainder respectively। अब ऑन डिवाइडेड, जब हम n को एक n हम लोग पॉजिटिव इंटीजर माने थे, जब n को 3 से डिवाइड किए तो हम सपोज किए माने कि q हमारे पास कोशेंट हो जाएगा और r हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर n हमारे पास है डिविडेंड, 3 हमारे पास है डिवाइजर, q हमारे पास है कोशेंट और r हमारे पास है रिमाइंडर। देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा n is equals to 3q plus r, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder, where r is greater or equal than 0 and smaller than 3। r 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा और 3 से स्मॉलर होगा। इसका मतलब r हमारे पास पॉसिबल है कि r हमारे पास 0 हो सकता है, r हमारे पास 1 हो सकता है और r हमारे पास 2 हो सकता है। तो यहाँ 3 केसेस बनते हैं। पहला केस नंबर 1 जब r हमारे पास 0 होगा, केस नंबर 2 जब r हमारे पास 1 होगा और केस नंबर 3 जब r हमारे पास 3 होगा। तो एक ही करके हम लोग तीनों को सेपरेट बात करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं केस नंबर 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r हमारे पास 0 होगा। केस नंबर 1 देखते हैं जब r हमारे पास 0 होगा। देन n इज इक्वल टू 3q प्लस 0, तब हमारे पास n का जो वैल्यू होगा वो 3q प्लस r के जगह हम लोग वैल्यू कर दिए 0, और हम लोग इसको ऐसे इम्प्लाइड एट n इज इक्वल टू 3q। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, squaring both side, n square is equals to 3q whole square, implied that n square is equals to 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड q स्क्वायर n स्क्वायर is equals to 9q स्क्वायर। implied that n square is equals to 9q स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते थे 3 इंटू 3q स्क्वायर। इस 9q स्क्वायर को हम लोग स्प्लिट कर दिए और राइट डाउन किए 3 इंटू 3q स्क्वायर। implied that n square is equals to 3 इंटू
3q²। अब लेट सपोज लेट 3q² इज इक्वल्स टू m। अब इस 3q² का हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। देन हम लोग लिख सकते हैं n² इज इक्वल्स टू 3m। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा कि n हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर था। जब हम इसको स्क्वायर किए, इस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किए तो किस फॉर्म में आ गया, 3m के फॉर्म में आ गया। यह हमारे पास केस नंबर 1 है। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। केस नंबर 2 व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग बात करेंगे केस नंबर 2 जब r हमारे पास कितना है, 1। देन n इज इक्वल्स टू 3q प्लस रिमाइंडर की जगह हमारे पास क्या आ गया, 1 हो गया। और स्क्वायरिंग बोथ साइड, आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग पाएंगे n² इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। इम्प्लाइड एट n² इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1² को हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर की तरह स्प्लिट कर सकते हैं। तो a² प्लस 2ab प्लस b²। जब a² करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9q² प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 3q और 2ab इंटू 1 और प्लस b² मीन्स 1²। implied that n² is equals to 9q² plus 3 into 6q और प्लस 1²। implied that n² is equals to, देखिए इसमें इस दोनों में हम लोग 3 कॉमन ले लिए। जब इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3q² और प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2q और ये प्लस 1 इधर सेपरेट है। इम्प्लाइड एट अब लेट अब ये देखिए यह 3 इंटू 3q² प्लस 2q तो 3q² प्लस 2q का अगर हम m मान लेंगे तो लेट 3q² प्लस 2q इज इक्वल टू m। अगर इसको हम m मान लेंगे देन हमारे पास क्या हो जाएगा, n² इज इक्वल टू 3 और इंटू इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं m और यह प्लस हो गया हमारे पास 1। तो n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर था। जब हम इसको स्क्वायर किए तो ये किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ चुका। अब हम लोग चलेंगे केस 3 पे। केस 3 when r is equals to 2 देन हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, then we get n² is equals to 3q plus 2 whole square। implied that n² is equals to 3q plus 2 का होल स्क्वायर में तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर स्प्लिट करेंगे। a² इज 9q² प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 3q इंटू 2 और प्लस b² तो 2²। implied that n² is equals to 9q² plus 3 to the 6 और 6 to the 12q plus 4। implied that n² is equals to, अब देखिए इस 4 को हम लोग 3 plus 1 स्प्लिट कर सकते थे। इस 4 के जगह पर हम लोग लिख सकते थे 3 plus 1 तो हम लोग लिखे 9q² प्लस 12q प्लस 3 plus 1। इम्प्लाइड एट n² इज इक्वल टू, अब इस तीनों टर्म में हम लोग क्या मान लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे
जैसे ही 3 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3q², ये हमारे पास हो जाएगा 4q, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 और 1 सेपरेट प्लस में। तो लेट, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को हम लोग m मान लेंगे। लेट 3q² प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। इस पूरे टर्म को हम m मान लिए। देन हम लोग क्या पाएंगे, n² इज इक्वल टू 3, और इस टर्म के जगह m और प्लस 1। तो हम लोग पाए कि n² किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर था। जब हम इसको स्क्वायर किए तो हम देखें कि यह 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन बात करें तो हम देखें कि जब हम किसी पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर किए तो फर्स्ट केस में हमारे पास आया था 3m के फॉर्म में, सेकेंड केस में भी हमारे पास आया था 3m प्लस 1 के फॉर्म में, और थर्ड केस में भी हमारे पास आया 3m प्लस 1 के केस में। इससे प्रूव होता है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वह 3m के फॉर्म में आता है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। प्रूव्ड।